हेलो दोस्तों, आज कॉमर्स से कुछ क्वेश्चन फिर से हम लेके आए हैं। काफ़ी दिनों बाद पोस्ट किया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीमांत लागत लेखांकन स्पष्ट करता है। उत्तर है लागत मात्रा लाभ संबंध। ठीक है, सीमांत लागत लेखांकन स्पष्ट करता है क्या? लागत मात्रा लाभ संबंध स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर कुल लागत में क्या वृद्धि होती है? उत्तर है सीमांत लागत। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में कुल लागत में क्या वृद्धि होती है? उत्तर है सीमांत लागत। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1944 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1944 में। प्रबंध लेखांकन का मूलतः क्या संबंध होता है? निर्णय समस्याएं और परिणाम एवं कारण संबंध। तो प्रबंध लेखांकन का मूलतः क्या संबंध होता है? निर्णय समस्याएं, ठीक है, परिणाम एवं कारण संबंध। प्रबंध लेखांकन का मूल कार्य क्या होता है? उत्तर है निर्णय में सहायता करना। सम विच्छेदन बिंदु को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? उत्तर है स्थिर लागत कम करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सम विच्छेदन बिंदु किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? स्थिर लागत कम करके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस विचरण को लागत विचरणों में सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है सामग्री मूल्य विचरण, सम लागत विचरण और सामग्री मात्रा विचरण। किस विचरण को लागत विचरण में सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है सामग्री मूल्य विचरण, सम लागत विचरण और सामग्री मात्रा विचरण। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रमाप लागत लेखांकन नीति का प्रयोग किसके द्वारा किया सकता है? उत्तर है लागत नियंत्रण के लिए। तो प्रमाप लागत लेखांकन नीति का प्रयोग किसके द्वारा किया सकता है? उत्तर है लागत नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली में किस आधार पर प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं? उत्तर है समान प्रमाप। तो प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली में किस आधार पर प्रमाप निर्धारित किया जाता है? उत्तर है सामान्य प्रमाप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रक्रिया लागत का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? उत्तर है खनिज उद्योग और विनिर्माण उद्योग। तो प्रक्रिया लागत का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? उत्तर है खनिज उद्योग और विनिर्माण उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11, प्रक्रिया लागत निर्धारण नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है लागत प्रक्रिया। तो प्रक्रिया लागत निर्धारण नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? लागत प्रक्रिया। क्वेश्चन 12 देखिए, प्रक्रिया लागत किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? उत्तर है कपड़ा उद्योग। तो प्रक्रिया लागत किस उद्योग के लिए किया जाता है? कपड़ा उद्योग के लिए किया जाता है। अंतर प्रक्रिया लाभ से क्या तात्पर्य है? उत्तर है न वसूल हुआ लाभ। तो अंतर प्रक्रिया लाभ से क्या तात्पर्य है? उत्तर है न वसूल हुआ लाभ। क्वेश्चन 14 देखिए, असामान्य क्षय अथवा बजट का मूल्यांकन निम्नलिखित में किसके आधार पर किया जाता है? उत्तर है सही इकाइयों की प्रति इकाई लागत। तो असामान्य क्षय अथवा बजट का मूल्यांकन निम्नलिखित में किसके आधार पर किया जाता है? उत्तर है सही इकाइयों की प्रति इकाई लागत। क्वेश्चन 15 देखिए, एक कंपनी द्वारा एक प्रक्रिया लागत प्रणाली का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर है सजातीय उत्पादों का उत्पादन करने पर। सजातीय उत्पादों का उत्पादन करने पर। तो एक कंपनी द्वारा एक प्रक्रिया लागत प्रणाली का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर सजातीय उत्पादों का उत्पादन करने पर। जब आंशिक रूप से पूर्ण की गई इकाइयाँ तुलनात्मक रूप से पूर्ण हो चुकी इकाइयों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है तो क्या कहलाती है? एक गतिविधि। जब आंशिक रूप से पूर्ण की गई इकाइयाँ तुलनात्मक रूप से पूर्ण हो चुकी इकाइयों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है तो क्या कहलाती है? एक गतिविधि। क्वेश्चन 17 देखिए, जीवन चक्र लागत क्या है? उत्तर है वे कभी कभी लागत नियोजन और उत्पाद मूल्य निर्धारण के लिए एक आधार के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो जीवन चक्र लागत क्या है? वे कभी कभी लागत नियोजन और उत्पाद मूल्य निर्धारण के लिए आधार के रूप में प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लागत जिसे पुनः प्राप्ति नहीं किया सकता है क्या कहलाता है? उत्तर है डूबत लागत। लागत जिसे पुनः प्राप्ति नहीं किया सकता है क्या कहलाती है? डूबत लागत। क्वेश्चन 19 देखिए, लागत जिसका नकद लेन देन नहीं होता है केवल निर्णय के उद्देश्य से इसकी गणना की जाती है क्या कहलाती है? आरोपित लागत। तो लागत जिसका नकद लेन देन नहीं होता है केवल निर्णय के उद्देश्य से इसकी गणना की जाती है क्या कहलाती है? आरोपित लागत। ठीक है। क्वेश्चन 20 देखिए, बजटरी नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लागत पर नियंत्रण करना। तो बजटरी नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लागत पर नियंत्रण करना। प्राथमिक अनुपात कौन कौन से होते हैं? उत्तर है विनियोग पर प्रत्याय। तो प्राथमिक अनुपात कौन से होते हैं? विनियोग पर प्रत्याय। नियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसका मिश्रित रूप है? उत्तर है शुद्ध लाभ अनुपात
और पूंजी आवर्त अनुपात। तो नियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसका मिश्रित रूप है? शुद्ध लाभ अनुपात और पूंजी आवर्त अनुपात। हाई ग्रेड गियर्ड पूंजी संरचना किस प्रकार की कंपनी के सुझाव में दी जाती है? तो हाई ग्रेड गियर्ड पूंजी संरचना किस प्रकार की कंपनी सुझाव दी जाती हैं? उत्तर है जो परिपक्व हो चुकी हो और लाभ प्राप्त कर रही हो। ठीक है, तो हाई ग्रेड पूंजी संरचना किस प्रकार की कंपनी को सुझाव देती है? जो परिपक्व हो चुकी हो और लाभ प्राप्त कर चुकी हो। कीमत क्वेश्चन 24 देखिए, कीमत स्तर के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सर्वाधिक प्रभावित होता है? उत्तर है चालू अनुपात। तो कीमत स्तर के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सर्वाधिक प्रभावित होता है? उत्तर है चालू अनुपात। क्वेश्चन 25 देखिए, लागत जिसका नकद केंद्र नहीं होता है, केवल निर्णय के उद्देश्य से गणना की जाती है, क्या कहलाती है? आरोपित लागत। तो लागत जिसका नकद केंद्र नहीं होता है, केवल निर्णय के उद्देश्य से गणना की जाती है, उत्तर है आरोपित लागत। क्वेश्चन 26 देखिए, रोकड़ बजट तैयार करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान विधि। तो रोकड़ बजट तैयार करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है प्राप्ति एवं भुगतान विधि। क्वेश्चन 27 देखिए, बजट की अवधारणा जिसमें सभी इस तरह का आधार से काम करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जीरो बेस बजट। तो बजट की अवधारणा जिसमें सभी इस तरह का आधार से काम करना पड़ता है, उसे क्या करते हैं? तो जीरो बेस बजट कहते हैं। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर की सार्थकता किस बजट के निर्माण से होती है? लोचदार बजट। तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच के अंतर की सार्थकता किस बजट के निर्माण से होती है? लोचदार बजट। बजटीय नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लागत पर नियंत्रण करना। बजटीय नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लागत पर नियंत्रण करना। एक उद्यम के क्वेश्चन 30 देखिए, एक उद्यम के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्ययन में ऋणदाता कौन सी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक होगा? वह है तरलता। तो एक उद्यम के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्ययन में ऋणदाता कौन सूचना प्राप्त करने इच्छुक होगा? तो वह है तरलता। को 31 देखिए, कौन कौन से अनुपात लाभदायक का अनुपात में शामिल हैं? उत्तर है परिचालन अनुपात, प्रयुक्त पूंजी प्रत्यय की दर और विक्रय अनुपात। तो कौन कौन से अनुपात लाभदायक की अनुपात में शामिल हैं? परिचालन अनुपात, प्रयुक्त पूंजी प्रत्यय की दर और विक्रय अनुपात। प्राथमिक अनुपात कौन सा होता है? ये कहते हैं विनियोग पर प्रत्यय। प्राथमिक अनुपात कौन सा? विनियोग पर प्रत्यय। नियोजित पूंजी पर क्वेश्चन 33 देखिए, 33 नियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसका मिश्रित प्रभाव है? शुद्ध लाभ अनुपात तथा पूंजी आवर्त अनुपात। तो नियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसका मिश्रित प्रभाव है? शुद्ध लाभ अनुपात और पूंजी आवर्त अनुपात। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कीमत स्तर के परिवर्तन के परिणाम से निम्नलिखित कौन सा अनुपात सर्वाधिक प्रभावित होगा? देनदार आवर्त अनुपात। तो कीमत स्तर के परिवर्तन के परिणाम से निम्नलिखित कौन सा अनुपात सर्वाधिक प्रभावित होगा? देनदार आवर्त अनुपात। धन्यवाद, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर।